नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सेना ने शुक्रवार सुबह पूर्वी सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े 2 स्थानों पर हवाई हमले शुरू किए, जो पिछले सप्ताह की शुरुआत में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में था। इजराइल हमास संघर्ष पर बढ़ते तनाव के बीच ईरान समर्थित बलों द्वारा अमेरिकी और गठबंधन सैनिकों पर इराक में कम से कम 12 बार और सीरिया में 4 बार हमला किया गया है। कुल 21 अमेरिकी मारे गए हैं और इन पर कुल 21 अमेरिकी बलों को मामूली चोट आई है, जिसमें ज्यादातर को सर में चोट लगी है। इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि लड़ाकू विमानों ने हमास के 3 सबसे अहम ऑपरेटिव्स पर हमला किया, जिन्होंने 7 अक्टूबर को हुए हमले में अहम भूमिका निभाई थी। इस हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे। आईडीएफ ने कहा है कि हमास की दार्ज दफा बटालियन के कमांडर रफत अब्बास और युद्ध एवं प्रशासनिक सहायता के कमांडर राफेत मारूफ को लड़ाकू विमानों का प्रयोग करके मार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि रफत अब्बास के डिप्टी इब्राहिम जावेद भी मारे गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि कतर अधिकारियों द्वारा नौसेना में शामिल 8 भारतीयों को दी गई मौत की सजा चौंकाने वाली है। जैसा कि थरूर ने विदेश मंत्रालय और पीएम मोदी पर भरोसा जताया कि वे उन्हें वापस लाने के लिए कतर सरकार के उचित स्तर पर बात करेंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि पूरे मामले का विवरण रहस्य में डूबा हुआ है। कांग्रेस ने एक बयान में कहा है कि ये उम्मीद है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजकीय और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों की अपील का पूरा सहारा मिले और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की कोशिश की जाए। महुआ मोइत्रा का लॉगिन और यात्रा की डिटेल संसदीय आचार समिति द्वारा मांगा गया है, जो तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले में शिकायतों की जांच कर रही है और गुरुवार को इसकी पहली सुनवाई हुई। एथिक्स कमेटी ने केंद्रीय आईटी और गृह मंत्रालयों को महुआ मोइत्रा के लॉगिन और लोकेशन के लिए कहा है, ताकि उन आरोपों की जांच हो सके जिनमें उन्होंने व्यावसायिक दर्शन हीरानंदानी को सीधे लोकसभा के लिए प्रश्न पोस्ट करने के लिए अपने संसदीय लॉगिन तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लोकसभा सांसद पर व्यावसायिक की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया है, जो कथित तौर पर सरकार और अदानी समूह को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। ईडी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद ज्योति प्रिया मल्लिक को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा राज्य के कथित करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के लास्ट लेक स्थित एक आवास पर तलाशी लेने के बाद ऐसा कदम उठाया गया। जांच एजेंसी ने बताया है कि राशन वितरण के भ्रष्टाचार के कथित मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दौरान मल्लिक ने अपनी गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए गंभीर साजिश का आरोप लगाया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गौरी सतीश ने कहा है, ये सच है कि केसीआर केवल इसलिए मुख्यमंत्री बन सके क्योंकि कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया था। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को राज्य के लोगों को गलत निर्णय लेने और अतीत की कांग्रेस सरकार को अंधकार युग को वापस लाने के लिए आगाह किया। केसीआर ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको सावधान करना मेरी जिम्मेदारी है जिसने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी है और इसे प्रगति के पथ पर लाया है। यदि आप चुनाव में हमारी पार्टी को हराते हैं तो हमारे पास खोने या हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। हम अगले 5 साल तक खुशी खुशी आराम करेंगे, लेकिन आप भारी नुकसान झेलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। यह वही स्थान है जिसने सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन को भी मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री ने 100 5G प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया,
जिसमें देश भर के अधिकांश प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं। अपने भाषण में मोदी ने कहा, भविष्य अब एक दशक या एक सदी दूर नहीं है, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण भविष्य यहीं और अभी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 9 वर्ष में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है, दुनिया में सबसे बड़े और शीर्ष 3 में आता है। केरल पहला राज्य है जिसने किताबों को अचानक बदलने के कदमों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है, खासकर किसी देश का नाम जैसे प्रमुख विषय पर। राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने गुरुवार को मीडिया से कहा, जैसे कि संविधान में कहा गया है, नागरिकों को इंडिया या भारत का उपयोग करने का अधिकार है। वे अब ये कह रहे हैं कि देश के नाम के रूप में केवल भारत का उपयोग किया जाना चाहिए। यह एक सक्रिय राजनीति है। केरल इसे स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने कहा, इससे पहले एनसीईआरटी के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था। हमने उन्हें अतिरिक्त किताबों के माध्यम से राज्य में पढ़ाने जाने वाले सिलेबस में शामिल किया था। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।